हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में इस सीरीज बड़ा नाम करेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है ऋषभ नाम के लड़के से जो मध्य प्रदेश के एक गांव में रहता है। वहाँ पर ऋषभ अपने अंकल और पापा के साथ बातें कर रहा था और उन्हें कह रहा था कि कैसे उन्हें अपना बिजनेस ग्रो करना चाहिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऋषभ ने MBA किया है और वो मार्केटिंग की जॉब के लिए ट्राई कर रहा था ताकि 1-2 साल का एक्सपीरियंस आने के बाद वो अपना फैमिली बिजनेस ग्रो कर सके। एक्चुअली उनका फैमिली बिजनेस स्वीट्स का था जो कि काफी सालों से बहुत ही अच्छा चल रहा था, इसलिए ऋषभ उसे आगे बढ़ाना चाहता था। तब ऋषभ के अंकल ऋषभ से कहते हैं कि उसे फैमिली बिजनेस तभी मिलेगा जब ऋषभ की शादी होगी। तभी ऋषभ की आंटी ऋषभ से कहती है कि कल ही वो लोग उसके लिए लड़की देखने जा रहे हैं। जो सुनने पर ऋषभ काफी शॉक था क्योंकि वो इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन ऋषभ के घर वाले उसे समझाते हैं कि वो कम से कम लड़की को मिल तो ले, जिसके बाद ऋषभ इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद अगले दिन वो लोग लड़की वालों से मिलने के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां हम लड़की की फैमिली को देखते हैं, जहां पर लड़की का नाम था सुरभि। सुरभि के पापा एक प्रोफेसर थे और उसकी माँ एक हाउसवाइफ है। तो वही सुरभि का बड़ा भाई का नाम शेखर है और उसका एक छोटा भाई है सुमित, जो कि अभी पढ़ रहा था। सुरभि के बड़े भाई शेखर की शादी हो चुकी है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी। जिसके बाद हम ऋषभ और उसकी फैमिली को देखते हैं जो सुरभि की फैमिली से मिलने आते हैं। पहले तो ऋषभ को इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही वो सुरभि को देखता है वो काफी ज्यादा शौक था। जिसके बाद दोनों फैमिलीज बातें करने लगती है और उनकी बातों से पता चलता है कि ऋषभ की फैमिली बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल थी, तो वही सुरभि की फैमिली थोड़ी सी चिल थी। जिसके बाद दोनों फैमिलीज बातें करने लगते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो ऋषभ और सुरभि को अलग बातें करने के लिए भेजेंगे। जिसके बाद वो उन दोनों को वहां से जाने के लिए कहते हैं और अपनी बातें कंटिन्यू करने लगते हैं। यहाँ पर वो लोग अपने रिलेटिव्स के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे थे, जहाँ सुरभि के पापा ऋषभ के अंकल से कहते हैं कि ऋषभ की बुआ भी उन्हीं के शहर में रहती है। जो सुनने के बाद ऋषभ के अंकल थोड़े से अपसेट हो जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ऋषभ के अंकल की अपनी बहन के साथ ज्यादा नहीं बनती थी और इसी बात को शेखर नोटिस करता है। जिसके बाद हम सुरभि और ऋषभ को देखते हैं जो बाहर आकर बातें करने लगते हैं और उनकी बातों से पता चलता है कि वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते थे। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम पीछे चली जाती है, जहाँ पर सुरभि और ऋषभ दोनों ही अपनी पढ़ाई की वजह से मुंबई में रहते थे। जहाँ एक दिन जब सुरभि की पार्टी चल रही थी, तभी वहाँ पर सुरभि की फ्रेंड और सुरभि ऋषभ और उसके फ्रेंड को भी इन्वाइट करते हैं और वहीं पर ऋषभ और सुरभि की मुलाकात होती है। अब यहाँ पर सुरभि खुद की पार्टी होने के बाद भी ड्रिंक नहीं कर रही थी, इसलिए ऋषभ उसे टीज करता है। जिसके बाद सुरभि भी उसका मजाक उड़ाने लगती है और दोनों के बीच में थोड़ी सी नोकझोंक हो जाती है। जिसके कुछ दिन बाद ऋषभ ने भी अपने घर पर पार्टी रखी थी और वहाँ पर ऋषभ के दोस्त ने सुरभि और उसकी दोस्त को भी इनवाइट किया था। जब सुरभि को पता चलता है कि यह ऋषभ की पार्टी है तो वो अपने दोस्त से काफी नाराज होती है, लेकिन अब वो वहाँ पर आ गई थी तो वो फिर से कोक पीने लगती है। ये देखकर ऋषभ फिर से उसे टीज करने लगता है। एक्चुअली सुरभि को ड्रिंक करना पसंद नहीं था और वो कभी भी ड्रिंक नहीं करती थी और इसी वजह से ऋषभ उसका मजाक उड़ा रहा था। अब ये देखकर सुरभि भी उसका मजाक उड़ाती है और फिर से उन दोनों के बीच में नोकझोंक होने लगती है। जिसके बाद ऋषभ के बार बार टीज करने पर सुरभि थोड़ी सी ड्रिंक कर लेती है और वो लोग काफी एंजॉय करने लगते हैं। तभी ऋषभ के दोस्त को पता चलता है कि शहर में कोरोना काफी फैल रहा है, जिसकी वजह से लॉकडाउन लग चुका है और 21 दिन तक कोई भी कहीं पर नहीं जा पाएगा। अब ये सुनने के बाद उसके सभी दोस्त वहां से निकल जाते हैं। तो वही सुरभि की दोस्त सुरभि को ढूंढने लगती है, लेकिन सुरभि वहां पर नहीं थी, इसलिए उसे लगता है कि सुरभि घर चली गई, इसलिए वो भी अपने घर चली जाती है। तो वही ऋषभ भी अपने लिविंग रूम में ही बैठा रहता है और दूसरे दिन सुबह जब अपने बेडरूम में जाता है तो वहां पर सुरभि थी। एक्चुअली सुरभि ने ड्रिंक किया था, जिसकी वजह से उसकी आंख लग गई और वो वहीं पर सो गई। अब ऋषभ और सुरभि दोनों एक दूसरे पर गुस्सा करने लगते हैं क्योंकि ऋषभ का कहना था कि सुरभि को यहाँ पर आकर सोना नहीं चाहिए था, तो वही सुरभि का कहना था कि ऋषभ ने उसे ड्रिंक करने के लिए उकसाया था, जिसकी वजह से उसकी आंख लग गई। लेकिन अब सुरभि यहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था और बाहर जाने के लिए पास की जरूरत थी, जो कि सुरभि के पास नहीं था। लेकिन ऋषभ उसे कहता है कि वो नीचे जाकर पास का इंतजाम करेगा, लेकिन वहां जाने पर भी पास का कोई भी इंतजाम नहीं होता। तो वही सुरभि उसका घर ठीक करने में लग जाती है क्योंकि पार्टी की वजह से घर में काफी सारा कचरा हो गया था। अब सुरभि का ड्रेस गीला हो जाता है, इसलिए वो ऋषभ का ड्रेस पहनती है। जिसके बाद वो सारा कचरा बाहर निकालती है कि तभी दरवाजा लॉक हो जाता है। तभी वहां पर ऋषभ भी आता है, लेकिन ऋषभ के पास भी कीज नहीं थी। अब लॉकडाउन था, इसलिए कोई चाबी वाला भी नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी ऋषभ चाबी वाले को ज्यादा पैसे लेकर बुलाता है
जिसके बाद वो चाबी वाला डोर अनलॉक कर देता है। लेकिन इस सब के दौरान ऋषभ की वॉचमैन को पता चल जाता है कि ऋषभ के फ्लैट पर लड़की है, जिसके बाद ऋषभ उसे पैसे देता है और कहता है कि वो किसी को भी ना बताए। साथ ही ऋषभ अपने घर वालों को भी नहीं बताता कि उसके फ्लैट पर कोई लड़की है। तो वही सुरभि भी अपने पापा से कहती है कि वो अपने फ्रेंड के घर पर रुकी है ताकि वो लोग टेंशन ना ले। जिसके बाद ऋषभ सुरभि के लिए मैगी बनाता है और मैगी खाते हुए दोनों में बातें होने लगती है, जहाँ पर ऋषभ कहता है कि वो छोटे शहर से आया है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। जिस पर सुरभि कहती है कि वो लोग मजाक इसलिए उड़ाते हैं ताकि वो अपनी कमियां छुपा सके। अब ये सुनने के बाद ऋषभ सुरभि को सॉरी कहता है क्योंकि उस दिन उसके बर्थडे के दिन उसने सुरभि का मजाक उड़ाया था। तो वही सुरभि भी ऋषभ से सॉरी कहती है क्योंकि जब से वो दोनों मिले थे उनकी नोकझोंक हो रही थी। अब इसी बात पर दोनों में अच्छी दोस्ती हो जाती है और दोनों काफी बातें करने लगते हैं। तभी ऋषभ की तबीयत खराब हो जाती है और उसे पता चलता है कि जो चाबी वाला आया था वो कोरोना पॉजिटिव था। अब ये बात सुनने पर सुरभि वहाँ पर टेस्टिंग के लिए बुलाती है और ऋषभ का टेस्ट होता है, लेकिन रिपोर्ट आने में 2-3 दिन का टाइम था। जिस पर ऋषभ सुरभि से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, वो उसके जाने का इंतजाम कर देगा। लेकिन सुरभि कहती है कि जब तक ऋषभ की रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती वो यहाँ से नहीं जाएगी। जिसके बाद वो ऋषभ के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाने लगती है ताकि ऋषभ जल्दी से ठीक हो जाए। तो वही 2 दिनों बाद ऋषभ की रिपोर्ट नेगेटिव आती है, जो देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे। अब इन 5 दिनों में उन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। जिसके बाद सुरभि के कॉलेज वाले उसके लिए कार भेजते हैं क्योंकि सुरभि जैसे काफी सारे स्टूडेंट्स किसी के घर में फंसे थे और उनके लिए उन्होंने कार भेजी थी ताकि वो वापस हॉस्टल आ सके। जिसके बाद सुरभि का जाने का टाइम आता है और जाते हुए वो और ऋषभ दोनों ही काफी इमोशनल हो जाते हैं। जिसके बाद सुरभि अपने हॉस्टल चली जाती है। लेकिन जब रात को सुरभि पढ़ाई कर रही थी तभी ऋषभ देखता है कि उसके घर में सुरभि का इयररिंग्स पड़ा था, जो देखने के बाद ऋषभ को सुरभि की याद आती है और वो सबसे छुपते हुए लॉकडाउन में सुरभि के हॉस्टल पहुंच जाता है। वो उसके रूम में जाता है और उसकी इयररिंग्स लौटा देता है, जो देखकर सुरभि भी काफी शॉक थी। साथ ही उन दोनों को ही एहसास हो गया था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। जिसके बाद वो दोनों किस करते हैं और ऋषभ उस रात वहीं पर रुकता है। जिसके अगले दिन वो हॉस्टल से जब जा रहा था तभी हॉस्टल का वॉचमैन उसे पकड़ लेता है, लेकिन ऋषभ किसी तरह से वहां से भाग निकलता है। लेकिन ऋषभ का वो भागता हुआ वीडियो वायरल हो गया था, हालांकि उसमें ऋषभ का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। अब ऋषभ और सुरभि कॉल पर काफी बातें करने लगते हैं क्योंकि वो दोनों मिल नहीं सकते थे। लॉकडाउन शुरू था और वो बस इंतजार कर रहे थे कि कब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और वो दोनों मिलेंगे। अब कुछ दिन ऐसे बीत जाते हैं और फाइनली लॉकडाउन खत्म हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों प्लान करते हैं कि अब वो दोनों मिलेंगे। लेकिन जब ऋषभ सुरभि से मिलने के लिए जाता है तो सुरभि वहां पर नहीं आती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुरभि के पापा को हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से सुरभि अपने घर चली गई थी। जिसके बाद ऋषभ ने सुरभि से कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन सुरभि का कोई भी रिप्लाई नहीं आया था। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर ऋषभ और सुरभि रिश्ते के लिए मिल रहे थे। सुरभि ऋषभ को बताती है कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया था, साथ ही उसके बड़े भाई शेखर की जॉब चली गई थी, जिसकी वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे थे। ये सब देखने के बाद सुरभि ने डिसाइड किया कि उसे फिलहाल फैमिली पर फोकस करना चाहिए, इसलिए उसने तुरंत ऋषभ को रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन जब कुछ टाइम में उनके घर की सिचुएशन ठीक हो गई तो सुरभि ऋषभ को कांटेक्ट करने वाली थी, लेकिन तभी उसे पता चला कि ऋषभ का उसके लिए रिश्ता आया है, जो देखकर सुरभि को लगा कि शायद ऋषभ इस तरह से कांटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वो यहाँ पर आ गई। जिस पर ऋषभ बताता है कि उसने तो बायोडाटा देखा ही नहीं था, उसके घर वाले जबरदस्ती उसे यहाँ पर लेकर आ गए। अब इसी बात पर दोनों हंसने लगते हैं और कहीं ना कहीं वो दोनों ही इस रिश्ते के लिए तैयार थे। लेकिन ऋषभ कहता है कि अगर उसके घर वालों को पता चला कि ऋषभ शराब पीता है या फिर पार्टी करता है और उसके फ्लैट पर सुरभि 5 दिनों के लिए रुकी थी, तो उसके घर वाले सुरभि को तो अपनाएंगे ही नहीं बल्कि उसे भी घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए ऋषभ कहता है कि उसके घर वालों को उनके बारे में पता नहीं चलना चाहिए। तो वही सुरभि का भी यही कहना था कि उनके घर वालों को उनके पास के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन वो दोनों ही जानते थे कि उनके घर वाले इतनी आसानी से रिश्ते के लिए हाँ नहीं कहेंगे, बल्कि एक दूसरे के बारे में सारी जानकारी निकालेंगे। जिसके बाद हम उनके घर वालों को देखते हैं, जहाँ ऋषभ की फैमिली सुरभि के घर वालों को अपने घर बुलाती है और वो लोग भी इसके लिए मान जाते हैं। लेकिन जब वो लोग ऋषभ के घर जा रहे थे तो शेखर को काफी डाउट था, क्योंकि उसका कहना था कि ऋषभ के अंकल का ऋषभ की बुआ के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है और इसीलिए उसने इस बारे में पता करने के लिए अपने अंकल से कहा था। जहाँ शेखर के अंकल शेखर को बताते हैं कि ऋषभ की बुआ को किसी से प्यार हो गया था जो कि दूसरी कास्ट से था, और जब ऋषभ के घर वालों को ये बात पता चली तो उन्होंने अपनी बहन की शादी
दूसरे आदमी के साथ करवा दी। जिसके बाद ऋषभ के अंकल का ऋषभ के फूफा के साथ तो अच्छा रिलेशन है, लेकिन वो आज तक अपनी बहन से बात नहीं करते। अब ये सब पता चलने के बाद शेखर को डाउट था कि उसे यहाँ पर सुरभि का रिश्ता करना चाहिए या नहीं, लेकिन शेखर के पापा उसे समझाते हैं कि उसकी बुआ का डिसीजन पर्सनल है, इसलिए वो लोग उस बेसिस पर ऋषभ को जज नहीं कर सकते। साथ ही उन्हें ऋषभ काफी अच्छा लगा था, इसलिए वो लोग उसके घर चले जाते हैं। तो वही हम ऋषभ की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर ऋषभ की बुआ और उसके फूफा भी आए थे, और उनकी बातों से पता चलता है कि ऋषभ की बुआ और फूफा का रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं था। लेकिन ऋषभ के फूफा को उसके घर वाले काफी ज्यादा मानते थे, क्योंकि उन्होंने ऋषभ की बुआ से शादी कर ली, उनके पास के बारे में जानते हुए भी। जिसके बाद सुरभि की फैमिली ऋषभ के घर आती है और सुरभि ऋषभ का घर देखने लगती है। जिसके बाद वो लोग उन्हें उनकी शॉप पर ले जाते हैं, जहाँ पर सुरभि सबके साथ बातें करने लगती है। यहाँ पर ऋषभ के पापा सुरभि को एक कॉइन देते हैं, ये समझकर कि सुरभि ही उनकी आने वाली बहू होगी। अब ये देखकर सुरभि काफी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऋषभ की फैमिली के साथ उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। वो इस बारे में ऋषभ से बात करती है, तो ऋषभ उसे समझाता है कि उसके फैमिली वाले इस बात को नहीं समझेंगे, वो कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ऋषभ ड्रिंक करता है या फिर सुरभि उसके घर पर रुकी थी। वो ऐसा पता चलते ही तुरंत ऋषभ को घर से बाहर निकाल देंगे। तो वही सुरभि का कहना था कि चाहे जो भी हो, उसे ये झूठ बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऋषभ कहता है कि उस झूठ से अगर सब कुछ अच्छा रहता है तो उन्हें झूठ बोलना चाहिए। साथ ही वो सुरभि से वादा करता है कि उनके इसी वजह से सभी लोग काफी ज्यादा खुश रहेंगे। अब ये सुनने पर सुरभि इस शादी के लिए मान जाती है। तो वही ऋषभ के अंकल ने ऋषभ के फूफा से कहा था कि वो सुरभि के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाले, और इसके लिए जब उन्होंने सुरभि के हॉस्टल में कॉल किया तो उसकी वार्डन ने उन्हें काफी ज्यादा डांट दिया कि वो किसी लड़की की प्राइवेट बातों के बारे में कैसे उसे पूछ सकते हैं। जो सुनने के बाद ऋषभ के फूफा ने घर वालों से झूठ कहा कि सुरभि बहुत ही अच्छी लड़की है और उन्हें इस शादी के लिए हाँ कर देना चाहिए। लेकिन सुरभि अभी भी काफी टेंशन में थी, क्योंकि ऋषभ के घर वालों के सामने वो बहुत ज्यादा संस्कारी थी, लेकिन असल में सुरभि ऐसी नहीं थी। वो पार्टी भी करती थी और ड्रेस भी मॉडर्न पहना करती थी, लेकिन ऋषभ के कहने पर वो शादी के लिए मान गई थी। अब दोनों ही फैमिलीज रोके की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन रोका वाले दिन ऋषभ की बुआ और उसके फूफा जी मुंबई जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनका कोई इम्पोर्टेंट काम था। जो सुनने पर ऋषभ के अंकल उन्हें कहते हैं कि वो दोनों ऋषभ के फ्लैट पर ही रुके, और वो दोनों भी इसके लिए मान जाते हैं। जिसके बाद ऋषभ और सुरभि अपना रोका एंजॉय करने लगते हैं, और उनके साथ साथ उनकी फैमिली भी इस फंक्शन को एंजॉय कर रही थी। तो वही हम ऋषभ की बुआ और उसके फूफा को देखते हैं, जो उसके मुंबई वाले फ्लैट पर जाते हैं, जहाँ पर ऋषभ ने पहले अपने वॉचमैन को वार्न कर दिया था कि वो उनकी फैमिली को उसके बारे में कुछ भी ना बताए, और ऋषभ का वॉचमैन भी पैसे लेकर इसके लिए मान जाता है। जिसके बाद ऋषभ की बुआ और उसके फूफा उस फ्लैट पर चले जाते हैं, जहाँ पर उनसे मिलने के लिए एक आदमी आया था, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो आदमी बैंक का था। एक्चुअली ऋषभ के फूफा जी मेडिसिन का बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, जिसमें ऋषभ के अंकल इन्वेस्ट करने वाले थे, लेकिन ऋषभ ने अपने अंकल से कहा कि वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करे, जिसकी वजह से ऋषभ के अंकल ने डिसाइड किया कि वो ऋषभ के आइडिया से काम करेंगे। जिसकी वजह से उन्होंने फूफा जी के आइडिया में इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन फूफा जी ने उसके लिए लोन भी लिया था, लेकिन पैसे कम पड़ने की वजह से वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से फूफा जी ऋषभ पर काफी गुस्सा थे। कि तभी ऋषभ की बुआ को वहाँ पर शराब की बोतल्स का बिल मिलता है, जो देखकर वो समझ जाती है कि ऋषभ यहाँ पर पार्टी किया करता था। इसलिए वो वॉचमैन से जाकर पूछती है कि क्या सच में ऋषभ यहाँ पर पार्टी करता था, और वॉचमैन उसे बताता है कि हाँ, ऋषभ यहाँ पर पार्टी करता था, और एक दिन एक लड़की भी उसके घर पर 5 दिन के लिए रुकी थी। तभी ऋषभ के फूफा जी भी ये सारी बातें सुन लेते हैं, और वो तुरंत गर्ल्स हॉस्टल चले जाते हैं। एक्चुअली वॉचमैन ने उन्हें बस इतना बताया था कि वो लड़की किस हॉस्टल से थी। वॉचमैन को उस लड़की का नाम पता नहीं था, जिसकी वजह से वो उन्हें नाम नहीं बता पाता। अब हॉस्टल में जाकर सारी जानकारी लेने के बाद वो वापस अपने गांव आने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी बीच में मौका देखकर ऋषभ की बुआ ऋषभ को कॉल करती है और उसे बताती है कि उसके फूफा जी को सब कुछ पता चल चुका है। जो सुनने के बाद ऋषभ भी काफी टेंशन में आ जाता है, लेकिन वो इस बारे में सुरभि को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि सुरभि बहुत ज्यादा खुश थी और वो उसे उदास करना नहीं चाहता था। जिसके बाद ऋषभ अपने घर वालों के साथ घर आता है कि तभी वहाँ पर ऋषभ के फूफा जी भी आ जाते हैं, और वो सारे घर वालों के सामने बताते हैं कि ऋषभ अपने घर पर पार्टियां किया करता था, साथ ही घर पर लड़कियां भी रुकाया करता था। जो सुनकर ऋषभ के घर वाले काफी शॉक थे। ऋषभ के फूफा जी सबको बताते हैं कि ऋषभ के घर पर 5 दिनों के लिए एक लड़की रुकी थी, जिसका नाम दिव्या था, और वो उसी हॉस्टल में रहती थी जहाँ पर सुरभि रहती थी। अब ये सब सुनने के बाद
ऋषभ के घर वाले उससे पूछने लगते हैं कि आखिर सच क्या है, जिस पर ऋषभ उन्हें बताता है कि हाँ, वो घर पर पार्टी किया करता था और एक दिन उसके घर पर एक लड़की आई थी, लेकिन कोरोना की वजह से वो वहीं पर फंस गई और 5 दिन वो उसके फ्लैट पर ही रुकी थी। अब ऋषभ यहाँ पर सुरभि का नाम सबको नहीं बताता, क्योंकि वो जानता था कि अगर सुरभि के बारे में उसके घर वालों को पता चल गया तो वो उसकी शादी कैंसिल कर देंगे। तो वही ये सब सुनने के बाद ऋषभ के घर वाले ऋषभ से बहुत ज्यादा नाराज थे और कोई भी उसके साथ बात नहीं कर रहा था। जिसके बाद हम सुरभि के घर वालों को देखते हैं, जो ऋषभ की बुआ और उसकी फूफा के लिए गिफ्ट भेजते हैं। लेकिन जब सुरभि के अंकल उनके घर के बाहर जाते हैं तो उसकी बुआ और फूफा की बातें सुनते हैं, जहाँ पर ऋषभ की बुआ ऋषभ के फूफा से काफी नाराज थी, क्योंकि उन्होंने ऋषभ के बारे में घर में सब कुछ बता दिया था। ऋषभ की बुआ का कहना था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऋषभ की वजह से उन्हें बिजनेस में लॉस हुआ तो क्या हुआ, उन्हें ऋषभ के बारे में इस तरह से घर वालों को नहीं भड़काना चाहिए था। जिस पर ऋषभ के फूफा का कहना था कि ऋषभ ने अपने घर वालों का नाम खराब किया है। मुंबई में रहकर शराब पीना, पार्टियां करना और लड़कियों को घर पर बुलाना, ये कौन से अच्छे संस्कार हैं। अब ये सारी बातें सुरभि के अंकल सुन लेते हैं और वो सुरभि के पापा और भाई को बताते हैं, जो सुनने के बाद सुरभि के पापा को फिर से हार्ट अटैक आता है और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। तो वही सुरभि काफी टेंशन में थी और वो बार बार ऋषभ को कॉल कर रही थी, लेकिन ऋषभ उसका कॉल रिसीव नहीं कर रहा था, क्योंकि ऋषभ ने अपना मोबाइल बंद करके रखा था, क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं करना चाहता था। एक्चुअली ऋषभ ने अपने घर वालों से बात करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन कोई भी उसके साथ बात नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ऋषभ काफी परेशान था। तो वही हम सुरभि के पापा को देखते हैं, जिनकी तबीयत थोड़ी सी ठीक होने लगती है, जो सुनने के बाद सुरभि के घर वाले भी थोड़े रिलैक्स हो गए थे। जिसके बाद सुरभि ऋषभ की भाभी को कॉल करके बताती है कि उसके पापा को हार्ट अटैक आया है और वो ऋषभ से बात करना चाहती है, लेकिन ऋषभ का कॉल नहीं लग रहा। जिसके बाद ऋषभ की भाभी भी ऋषभ को कॉल करने लगती है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। तो वही हम ऋषभ के घर वालों को देखते हैं, जो यही सोच रहे थे कि कहीं सुरभि के घर वालों को ऋषभ के बारे में पता ना चल गया हो। इसलिए वो लोग डिसाइड करते हैं कि ऋषभ के मम्मी पापा सुरभि के पापा को देखने जाएंगे और इसके लिए वो उज्जैन के लिए निकलते हैं। तो वही हम शेखर को देखते हैं, जो अपने पापा के लिए टैबलेट्स लाने चाहता है। तभी उसे उस आदमी का कॉल आता है जिसने ऋषभ का रिश्ता सुरभि के लिए लाया था, और शेखर उसे कहता है कि वो ऋषभ जैसे बिगड़े हुए लड़के का रिश्ता सुरभि के लिए कैसे ला सकता है। शेखर कहता है कि वो किसी भी हालत में सुरभि की शादी ऋषभ के साथ होने नहीं देगा। जिसके बाद वो आदमी ऋषभ के मम्मी पापा को कॉल करके बताता है कि सुरभि के घर वाले उसकी शादी नहीं करना चाहते। जो सुनने के बाद ऋषभ के घर वाले वापस अपने घर आ जाते हैं और ऋषभ के अंकल आंटी को बताते हैं कि लड़की वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। तो वही हम सुरभि को देखते हैं, जो ऋषभ के दोस्त को कॉल करती है और उससे कहती है कि वो जल्दी से ऋषभ की उसके साथ बात करवाए। जिसके बाद ऋषभ का दोस्त ऋषभ के घर जाता है और उसे बताता है कि सुरभि के पापा को हार्ट अटैक आया है और उन्हें सब कुछ पता चल चुका है। जो सुनने के बाद ऋषभ काफी शॉक था और वो तुरंत सुरभि को मिलने के लिए निकलता है। तो वही हम सुरभि को देखते हैं, जिसके पापा को होश आ गया था। तभी उसे पता चलता है कि सुरभि के भाई ने उसका रिश्ता तोड़ दिया है। जो सुनकर सुरभि काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि उसके भाई ने बिना उससे पूछे उसका रिश्ता तोड़ दिया था और वो अपने भाई से कहती है कि वो ऐसे कैसे उसकी जिंदगी के फैसले ले सकता है। जिसके बाद सुरभि अपने पापा से मिलने चाहती है, जहाँ पर सुरभि के पापा का भी यही कहना था कि उसे ऋषभ जैसे लड़के से शादी करने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनने के बाद सुरभि उन्हें सब कुछ सच बता देती है कि ऋषभ ने जब पार्टी रखी थी तो वो भी उस पार्टी में थी, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन लग गया और उसे ऋषभ की फ्लैट पर रुकना पड़ा और वहीं से उन दोनों की दोस्ती हो गई, जिसके बाद उन दोनों को प्यार हो गया। अब ये सुनने के बाद सुरभि के पापा काफी शॉक थे। वो सुरभि से कहते हैं कि सुरभि को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन जो भी हो, अगर सुरभि उससे प्यार करती है तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सुनने के बाद सुरभि काफी ज्यादा खुश थी। जिसके बाद सुरभि को ऋषभ का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। जब सुरभि उससे मिलने आती है तो ऋषभ उसे कहता है कि वो जानता है कि उन्होंने अपने घर वालों से झूठ बोला है, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन ऋषभ कहता है कि वो अब डिसाइड कर चुका है कि वो शादी नहीं करेगा। जो सुनकर सुरभि काफी गुस्सा हो जाती है, क्योंकि पहले ऋषभ ने फैसला किया कि वो शादी करेगा और अब उसने बिना उससे पूछे फिर से फैसला कर लिया कि वो दोनों शादी नहीं करेंगे, जिसकी वजह से सुरभि काफी गुस्सा थी। तो ऋषभ उससे माफी मांगता है और सुरभि से कहता है कि वो जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। जिसके बाद सुरभि उसे बताती है कि उसने सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकाल दिया है। एक्चुअली सुरभि ने अपना वीडियो बनाकर सबको भेजा था, जिसमें उसने बताया था कि वही थी जो ऋषभ के फ्लैट पर रुकी थी। अब ये देखने के बाद ऋषभ के घर वाले भी काफी शॉक थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ऋषभ और सुरभि पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अब वो लोग डिसाइड करते हैं
कि ऋषभ की शादी सुरभि के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि उनका कहना था कि जो लड़की लड़के के फ्लैट पर रुकी हो, उस लड़की के साथ कैसे वो ऋषभ की शादी करवा सकते हैं। इसलिए वो लोग इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। तो वही सुरभि के पापा उन्हें कॉल भी करते हैं, लेकिन ऋषभ के पापा कॉल रिसीव नहीं करते। लेकिन ऋषभ के बारे में सारे शहर में बात फैल गई थी कि ऋषभ का किसी लड़की के साथ अफेयर था। ये देखकर उसके घर वाले डिसाइड करते हैं कि बस बदनामी से बचने के लिए वो लोग ऋषभ और सुरभि की शादी करवाएंगे। हालांकि इसके बारे में ऋषभ को कुछ भी पता नहीं था। जिसके बाद ऋषभ के घर वाले सुरभि के घर जाते हैं और वहां पर डेट फाइनल करने लगते हैं। एक्चुअली सुरभि के घर वाले चाहते थे कि दिसंबर में शादी हो, क्योंकि ऋषभ के घर वालों ने 4 नवंबर की डेट फिक्स की थी, लेकिन नवंबर में सुरभि के भाई का इंटरव्यू था, इसलिए वो चाहते थे कि दिसंबर में शादी हो, जिसके लिए ऋषभ के पेरेंट्स भी हाँ कहते हैं। लेकिन जब जन्माष्टमी के दिन डेट अनाउंस करनी थी, तो वो सबके सामने 4 नवंबर डेट अनाउंस करते हैं। ये देखकर सुरभि के घर वाले काफी शॉक थे। वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऋषभ के घर वाले उन्हें इग्नोर कर रहे थे। अब ऋषभ भी ये सब देखकर समझ जाता है कि उसके घर वाले बस बदनामी से बचने के लिए ये सब कर रहे हैं। इसलिए वो अपने घर वालों को घर में बुलाता है और उनसे कहता है कि अगर वो बस बदनामी से बचने के लिए उनकी शादी करवाना चाहते हैं, तो वो और सुरभि डिसाइड कर चुके हैं कि वो दोनों शादी नहीं करेंगे। ऋषभ कहता है कि वो मानता है कि उसने गलती की है। उसने फ्लैट पर पार्टी की और वहां पर सुरभि भी रुकी थी। इस बारे में उसने घर वालों को नहीं बताया, ये उसकी गलती थी। लेकिन क्या इसके लिए घर वाले उसके साथ लाइफ टाइम ऐसे बिहेव करेंगे? जो सुनकर ऋषभ के अंकल कहते हैं कि ऋषभ को सच बता देना चाहिए था। जिस पर ऋषभ की बुआ कहती है कि उसने भी अपने भाई को सच बता दिया था। पहले वो अपने भाई को सच बताने से डर रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका भाई उसे समझ नहीं पाएगा। लेकिन फिर भी हिम्मत करके उसने सच बता दिया। तो उसके भाई ने क्या किया, उसको उस लड़के से अलग कर दिया और उसकी शादी एक ऐसे इंसान से कर दी जिसे वो जानती भी नहीं थी। ऋषभ की बुआ कहती है कि अगर उसके भाई ने उसे समझा होता और उसकी बात समझने की कोशिश की होती, तो शायद अब भी घर वाले उनसे इतना नहीं डरते और उनसे सच नहीं छुपाते। अगर ऋषभ को पता होता कि उसके घर वाले उसे समझेंगे, तो वो भी झूठ नहीं बोलता। तो वही सुरभि ऋषभ के घर वालों से कहती है कि बस लोगों को दिखाने के लिए वो ऋषभ के साथ शादी नहीं कर सकती। ऐसी शादी उससे नहीं करनी जिसमें ऋषभ के घर वाले ही उनके साथ ना हो। इसलिए सुरभि अपने घर वालों को लेकर वहां से चली जाती है। तो वही ऋषभ के घर वाले जन्माष्टमी की पूजा करने लगते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ऋषभ के अंकल और आंटी को अपनी गलती का एहसास हो गया था। कहीं ना कहीं वो दोनों समझने लगे थे कि वो अपनी थिंकिंग आने वाली जनरेशन पर थोप नहीं सकते। साथ ही वो समझने लगते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि उनके घर वाले, उनके बच्चे हमेशा उनसे सच बोले, तो उन्हें भी उस काबिल बनना होगा। उनके बच्चों को उनका डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि ये लगना चाहिए कि अगर उनसे कोई गलती हो भी गई, तो उनके घर वाले उन्हें समझेंगे और उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे। अब ऋषभ के अंकल आंटी ऋषभ की बुआ को भी अपना लेते हैं और उनके बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। जिसके बाद कुछ टाइम बीत जाता है और हम सुरभि को देखते हैं, जो वापस मुंबई जा रही थी, क्योंकि वहां जाकर उसे अपना करियर बनाना था। तभी स्टेशन पर ऋषभ और उसकी फैमिली भी आते हैं और सुरभि को शादी के लिए प्रपोज करते हैं, जो देखकर सुरभि काफी खुश थी और ऋषभ और सुरभि का रिश्ता फिक्स हो जाता है। जिसके बाद वो दोनों मुंबई जाने लगते हैं, जिसके लिए ऋषभ काफी एक्साइटेड था, क्योंकि मुंबई में उसकी जॉब फिक्स हो गई थी। लेकिन ऋषभ का फ्रेंड उसे कॉल करके बताता है कि ऋषभ को उसका बॉस कब से बुला रहा था, लेकिन ऋषभ जल्दी नहीं आया, जिसकी वजह से ऋषभ की वो जॉब चली गई। अब ये सुनने के बाद ऋषभ काफी अपसेट हो जाता है, लेकिन सुरभि उसे समझाती है कि जिंदगी में मुश्किलें आती रहेगी और उन्हें इस सब से लड़ना होगा। और इसी बात पर दोनों हंसने लगते हैं और यहीं पर ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी बड़ा नाम करेंगे सीरीज की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।